जय श्री राधे कृष्ण। फाल्गुन मास की दूसरी पावन कथा को सुनने से पहले राधा कृष्ण के चरणों में मन अर्पित कर सभी भक्त एक स्वर में बोले, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम भक्ति की जय, फाल्गुन मास की जय। अध्याय 1 में आपने सुना कि कैसे फाल्गुन मास का आरंभ केवल ऋतु परिवर्तन नहीं बल्कि मन परिवर्तन का संदेश लेकर आया है। पर जहाँ प्रेम होता है वहीं परीक्षा भी होती है। भगवान कभी सीधे नहीं कहते, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। वे जीवन बनकर आते हैं। वृंदावन में अजीब सन्नाटा। फाल्गुन का दूसरा सप्ताह चल रहा था। रंगों की तैयारी थी, पर वृंदावन में एक अजीब सा सन्नाटा था। गोपियाँ महसूस कर रही थी श्याम पहले जैसे नहीं रहे। वे हंसते तो थे, पर उनकी मुस्कान के पीछे कोई गहरा विचार था। राधा रानी ने यह सब पहले समझा। उन्होंने ललिता से कहा, श्याम कुछ छिपा रहे हैं। फाल्गुन में ऐसा तभी होता है जब वे किसी के मन को पूरी तरह परखना चाहते हैं। उधर प्रेमपुर में केशव का जीवन बदल चुका था। जिसके पास पहले कोई नहीं बैठता था, अब लोग उससे शांति महसूस करते थे। पर एक बात अब भी बाकी थी, अहंकार नहीं पर भय। केशव के मन में एक डर रहने लगा। क्या मैं इस योग्य हूँ कि भगवान ने मुझे देखा? और जहाँ डर होता है वहीं भगवान सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। एक रात केशव ने स्वप्न देखा। उसने देखा वह वृंदावन जा रहा है, पर रास्ता बदल गया है। कदम के पेड़ सूखे हैं, यमुना का जल गहरा है और दूर से एक आवाज आती है, अगर भक्ति सच्ची है तो अकेले चलो। नींद खुली तो हृदय तेज धड़क रहा था। अगले दिन उसने बिना किसी को बताए वृंदावन की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में भूख लगी, पैर छाले से भर गए, पर केशव रुका नहीं। एक स्थान पर कुछ लोग उसे मिले। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? केशव बोला, वृंदावन। वे हंस पड़े। फाल्गुन में वहाँ जाना आसान नहीं। रंग, भीड़, शोर, भक्ति नहीं, केवल उत्सव है। केशव के मन में क्षण भर को संदेह आया और उसी क्षण वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब आंखें खुली तो उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति उसे पानी पिला रहा है। वृद्ध ने कहा, फाल्गुन में जो गिरता है वही उठना सीखता है। केशव ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए, जो हर भक्त के रास्ते में कभी न कभी मिलता है। इतना कहकर वह अदृश्य हो गए। केशव समझ गया यह साधारण घटना नहीं थी। जब केशव वृंदावन पहुंचा तो होली की तैयारियां चरम पर थी, पर उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। वह सीधे उसी कदम वृक्ष के नीचे गया जहां पहले दर्शन हुए थे। आंखें बंद की और बोला, हे श्याम, अगर यह सब मेरा भ्रम था तो आज स्पष्ट कर दीजिए। मुझे केवल सच चाहिए। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई दर्शन नहीं हुए। समय बीतता गया, भीड़ हंसती गाती रही, पर केशव मौन में बैठा रहा। यह थी परीक्षा, भगवान की अनुपस्थिति। बहुत से भक्त यही टूट जाते हैं। राधा रानी सब देख रही थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रेम की प्रतीक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। वह तुम्हें पाने नहीं, खोने के डर से तुम्हें ढूंढ रहा है।
कृष्ण गंभीर हो गए। केशव के होठ सूख चुके थे, शरीर थक चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आप नहीं भी हैं तो भी मैं यहीं बैठा रहूँगा, क्योंकि जहाँ आपने मुझे एक बार देखा था वहीं मेरा मन ठहर गया है। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसी क्षण कदम वृक्ष से फूल झरने लगे। मुरली की ध्वनि गूंजी। कृष्ण प्रकट हुए, पर इस बार राजसी नहीं, अत्यंत साधारण रूप में। उन्होंने कहा, केशव, तू पास आना चाहता था, पर मैंने तुझे दूर रखा ताकि तू स्वयं को देख सके। फाल्गुन मास उत्सव का नहीं, ठहराव का महीना है। कृष्ण ने उसके हृदय पर हाथ रखा। अब तू मेरा भक्त नहीं, मेरा विश्वास है। भगवान मिलने से पहले मौन देते हैं। जो बिना उत्तर के भी रुका रहे वही सच्चा भक्त है। फाल्गुन मास हंसी का नहीं, हृदय के गलने का समय है। सभी एक साथ बोले, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जो मौन में भी साथ दे, उन श्याम की जय, फाल्गुन मास की जय।